तो क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे आप लोग, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इफ द रिंग इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P if the point P lies very far away from the center of ring. Also calculate the electric intensity when point P lies at the center of ring. ठीक है, परपेंडिकुलर का पोजीशन मैंने बता दिया कि let us assume suppose that this would be the ring. रिंग को आपको कैसे प्लेस करना, इस तरीके से प्लेस करना, ये पोजीशन है आपका रिंग का, ये पैरेलल टू द प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे जी, लास्ट डे हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आए तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां पे पॉइंट ए एज्यूम करोगे, एक एलिमेंटल लेंथ लोगे डीएल, ठीक, और इस डीएल के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप निकालोगे एट पॉइंट पी, दैट वैल्यू इज डीई। ओके जी, फिर अगेन यहां डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट लोगे, दैट इज बी, यहां भी एलिमेंटल लेंथ आप लोगे डीएल, और इस एलिमेंटल लेंथ के लिए भी आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे एट पॉइंट पी पे, इसके लिए भी ये वैल्यू होगी, दैट इज डीई। अब चीज को जरा समझेंगे, ये एंगल हुआ आपका थीटा, ये एंगल भी हो गया आपका थीटा, ये जो लाइन है एक्सिस ऑफ रिंग पे है, इसीलिए इसको एक्सियल लाइन बोलेंगे, ये एंगल भी होगा थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा। अब क्लास 11 के वेक्टर से डीई विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, इस डीई का कंपोनेंट किधर मिला, डीई साइन थीटा, एंड दिस वुड बी द डीई कॉस थीटा। फिर इस डीई का कंपोनेंट किधर मिला, ऊपर की तरफ डीई साइन थीटा, और यहां पे मिल गया आपको डीई कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब एक चीज आप देखेंगे ध्यान से कि इस डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहा है, और दोनों ही क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन है। तो इस डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन के लिए जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट शुड कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली द एक्सियल कंपोनेंट। बात समझ में आई। तो इस जगह पे जो एक्सियल कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा। तो आपकी इंटेंसिटी क्या निकलेगी, इंटेंसिटी निकलेगी E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक, आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, ए पोजीशन से वापस ए पोजीशन जाना है, इसका मतलब 0 to 2 पाई ए आप इंटीग्रेट करोगे। तो जैसे 0 to 2 पाई ए डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। एक चीज मैं आप लोगों को बता के चलूं कि आप डिफरेंट राइटर्स की जब बुक को फॉलो करेंगे तो बहुत से राइटर्स क्या करते हैं, ई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 0 to पाई ए 2 डी कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से समझोगे। मतलब इस जगह पे इन्होंने क्या किया, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा कितना हो गया जी, 2 डी कॉस थीटा। जब 2 डी कॉस थीटा लोगे तो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से होगा, ए टू बी, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ए टू बी का कितना आएगा, पाई ए, फिर बी टू ए पाई ए। तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 to पाई ए 2 डी कॉस थीटा। और अगर आप सिंपली डी कॉस थीटा लेते हो तो लिमिट क्या होगी आपकी 0 to 2 पाई ए, दैट इज डी कॉस थीटा। ये एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पे स्टार्ट करें, इसको मिटा देता हूं। तो स्टेटमेंट आप लिखोगे बेसिकली, कंसिडर चार्ज Q, charge Q is uniformly distributed over the rim of the ring. Okay, let at position A dl be the elemental लेंथ। क्लियर, पूरे रिंग के लिए चार्ज कितना था जी आपका,
पूरे रिंग के लिए चार्ज था आपका दैट इज क्यू। तो डीएल एलिमेंटल लेंथ के लिए चार्ज क्या निकलेगा, इसके लिए ना चार्ज निकलेगा जी। अगेन assume that dq be the charge for length dl। तो इस dq की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा, dq इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ और मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ एलिमेंटल पार्ट। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि यहां पे मैंने एक रिंग का एग्जांपल लिया है, एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है। तो किसी भी एलिमेंटल लेंथ के लिए चार्ज को कैलकुलेट करने का मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, dq इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंटल पार्ट। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ योर टोटल चार्ज q, टोटल लेंथ कितना है जी 2 पाई ए, एंड लेंथ ऑफ एलिमेंटल पार्ट इज dl। अब देखो ये जो वैल्यू q अपॉन 2 पाई ए, ये क्या था, लेमडा, दैट इज चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो किसी किसी बुक में आप देखोगे डायरेक्ट लिखा होगा dq इक्वल्स टू लेमडा dl। तो लेमडा dl का मतलब क्या, लेमडा इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। इज इट क्लियर। अब यहां पे आप लिखोगे द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq इज dE इक्वल्स टू क्या जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज को समझेंगे, ये डिस्टेंस आपका a और इसको आपने एज्यूम कर लिया x, ये वैल्यू आपको मिल गई r। सो व्हाट इज r की वैल्यू ही अंडर रेडिकल साइन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो डिस्टेंस बिटवीन dl एंड p इज r, so you can write here dq upon r square। अब यहां लिखेंगे since dE is resolved into two components, क्या क्या मिला आपको, dE साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट and dE cos theta is a axial component। क्लियर। अब यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी होगी, सिंस फॉर डायमेट्रिकली अपोजिट elemental part, for diametrically opposite elemental part the perpendicular components are equal and opposite, they cancel each other। ये बात समझ में आ गई आपको सबको, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंटल पार्ट्स आप लोगे, सारे के सारे सबके लिए, चाहे यहां लो, किसी भी जगह पे लो, इस रिंग के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जितने भी एलिमेंटल पार्ट आप एज्यूम करेंगे जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, उनके जितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे सब के सब क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपको नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिलेगी, देयरफॉर नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज E equals to integration of 0 to 2 pi a dE cos theta। क्लियर हो गई बात। अब जरा समझेंगे इसको, cos थीटा को हमने बाहर ले लिया, dE की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दिस इज इक्वेशन 1, दैट वन इज द इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस जगह पे आप इक्वेशन 2, अब यहां पे आपने क्या किया, cos थीटा को बाहर ले लिया, E इक्वल्स टू cos थीटा
integration of 0 to 2 pi a, this is dE. What is the value of dE? E equals to cos theta, dE की वैल्यू हो गई आपके लिए दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dq. तो 0 to 2 पाई a दैट इज dq डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अब यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा. cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 0 to 2 pi a, this is dq. Then what is the value of dq? The value of dq becomes, यहां लिख दे रहा हूं, therefore E equals to cos theta divide by 4 pi epsilon naught r square. The value of dq is q by 2 pi a into dl. So q upon 2 pi a into dl. अब देखोगे यहां से q upon 2 pi a भी बाहर चला गया. इस जगह से क्या हुआ जी? E इज इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ब्रैक यहां पे 2 पाई a. अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई a dl. ये लाइन समझ में आई? लास्ट डे बताया था इंटीग्रेशन सिर्फ किसके ऊपर होगा? dl के ऊपर. अब इस जगह से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या निकलेगी? q cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. दिस वन इज 2 पाई a. क्लियर हुई? अब यहां पे ऑलरेडी 2 पाई a था आपका, ये 2 पाई a कैंसिल. तो वैल्यू आपको क्या मिल गई? ई की वैल्यू मिली q cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो इस जगह देखोगे द वैल्यू ऑफ ई इज q cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अब cos थीटा को आपको एलिमिनेट करना है तो ध्यान से देखो, ये पोजीशन O, ये A और ये P. तो AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो AOP इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल. थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस. और ये क्या आपका? हाइपोटेनियस. तो cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r. इस जगह पे चुपचाप E इज इक्वल टू QX डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. ये वैल्यू हो गई आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की. अब जैसे ही आप R की वैल्यू को पुट करोगे तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई है? यहां मैं लिख दे रहा हूं इस जगह पे, ध्यान से देखोगे तो जैसे ही R की वैल्यू आप पुट करोगे E की वैल्यू कितनी आएगी? QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये वैल्यू हो गई आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. यही ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा, आप ध्यान से समझेंगे. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है. तो इस चीज को आपको फॉर एमसीक्यू पार्ट के लिए ड्राइव नहीं करना है, लेकिन आपको समझ के रखना है कि आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी. ये बात क्लियर हुई? चलो इसको कॉपी करना है, कर लो.